आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, ये क्विक रिवीजन है। डेट मीन्स एग्जाम से पहले कम से कम आपको इतना करके ही जाना है। और अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 2 से 3 वीडियो आपको मैक्सिमम ज्योग्राफी में आपको करवाया गया है। इसके बाद बस 2 से 4 टॉपिक है ज्योग्राफी को बस आपको करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में आप मोस्ट कॉन्फिडेंट कैंडिडेट होगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक जैसे कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उसके भी हमने कुछ जो टॉपिक है ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। और जो स्पेशली जो बिहार का, ठीक है, जो मैंने ज्योग्राफी करवाया उसको आप पक्का देख के जाइएगा। और अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम आपको पक्का करवा देंगे। चैनल पे अगर नए हो तो मैं फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि एग्जाम से पहले जितने भी वीडियोस होते हैं आप उसको फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि नीचे लिंक होगा, ठीक है, नीचे लिंक होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके नंबर सेव कर लेना है, स्टेटस आपको फॉलो करना है। वहां हमने कल का जो वीडियो हुआ था सेंसस वाला, उसका हमने पीडीएफ का लिंक डाल दिया था, तो एकदम नंबर सेव कर लीजिएगा। और अगर 2024 में अगर आप दरोगा देने वाले हो, ठीक है, 2024 में टारगेट कर रहे हो कि 2024 मेरा दरोगा फाइनल हो जाए, तो जो ग्रुप स्टार्ट किया गया है उसको पक्का आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसी में जो ये 64 पोस्ट का जितना भी पीडीएफ हो, वीडियो से हर एक चीज प्रोवाइड कर दिया गया है। बस आपको वहां से रिवीजन करके जाना है, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए, तो क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने सेंसस कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया? तो सेंसस जो है हमने कवर कर लिया। उसके बाद आपका भारत का जो खनिज है, ठीक है, वो भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा जलप्रपात, दैट मीन्स वाटरफॉल्स हमने कवर कर लिया है। उसके बाद समुद्री तट, जितने भी इंपॉर्टेंट जो तट है, ठीक है, कोस्ट लाइन एरिया से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने आपको करवा दिया। महत्वपूर्ण झील हो गया, जितने भी आपके लेक्स है वो हमने करवा दिया। जितना भी पर्वतीय दरें हैं, ठीक है, वो हमने आपको करवा दिया। आरक्षित जैव मंडल जितने हैं, एकदम श्योर है यहाँ से जितने भी मैं चीजें लिखवा रहा हूँ, बहुत ही एनालिसिस बेसिस पे आपको ये पीडीएफ प्रिपेयर किया गया और वीडियो प्रिपेयर किया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण बांध हमने करवाया था, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम है आपके, तो वहां से भी श्योर है क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। और उसका बाद है आपका टाइगर रिजर्व। तो आज हम लोग टाइगर रिजर्व करने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं, नदी और सहायक नदी करने वाले हैं, महत्वपूर्ण पर्वत शिखर। इसके बाद मैक्सिमम आपको 4 टॉपिक और है जो आपको ज्योग्राफी में करके जाना है। बस अगर आप इतना कर लिए, आपका ज्योग्राफी डन है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व अगेन मैं पहले ही कह चुका हूं कि दरोगा के लिए स्पेशली हमने ये पूरा पीडीएफ प्रिपेयर किया है, ठीक है। और जिस तरीके से क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पूछे गए हैं उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग टाइगर रिजर्व का बात करते हैं। तो राजस्थान का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखें तो ये है आपका रणथंभौर, राजस्थान का। देखते हैं राजस्थान में कौन सा है। तो सबसे पहले याद रखोगे रणथंभौर, उसके बाद है आपका सरिस्का, उसके बाद है आपका मुकुंदरा हिल्स, और उसके बाद है रामगढ़ विषधार। ये अभी टोटल अगर पूछे कि अभी कितना है हमारे भारत में, तो 54 टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें कि 53 और 54 कौन सा है हम आगे डिटेल में भी हम आपको बता देंगे, ताकि आप एटलीस्ट जो अभी लेटेस्ट है वो भी याद करके रखो। चलो राजस्थान से फिर से याद करो। राजस्थान सबसे पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुकुंदरा, उसके बाद रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। उसके बाद कर्नाटका में आते हैं, ठीक है। डंडेली टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरहोल टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिलीगिरी। ये सब ना मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवाया, अगर आप मैन वाले ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो तो, ठीक है। जैसे कर्नाटका का मैंने अगर ज्यादा नाटक करेगा तो डंडे से मार खाएगा, तो डंडेली, इस तरीके से पूरा याद करवाया हुआ है आपको, ठीक है। एकदम 2024 दरोगा फाइनल है आपका, समझ लो, ठीक है। उसके बाद है नगरहोल टाइगर रिजर्व, उसके बाद होगा बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, उसके बाद है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, उसके बाद है भद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये जो टाइगर रिजर्व है आपको याद रखना है कहां से, तो कर्नाटका में जो है इतना आपका टाइगर रिजर्व है जो आपको याद करके रखना है। उसके बाद हम लोग तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिलनाडु का अगर बात किया जाए, ठीक है, तमिलनाडु का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मलाई आएगा, देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद है श्री विल्लुपुत्थुर मेग्गामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद है आपका आपका मुथ्थुदुराई, ठीक है, कल्ला कर्रा मुथ्थुदुराई टाइगर रिजर्व, मुथ्थुदुराई मुथ्थुदुराई मुथ्थुदुराई, ठीक है, मुथ्थुदुराई था ये, ठीक है, मुथ्थुदुराई। उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार पूछा गया। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, श्री श्री विल्लुपुत्थुर मेग्गामलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुथ्थुदुराई, ठीक है, मुथ्थुदुराई टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो आपका सब जो है आपका
तमिलनाडु में, एकदम पढ़ के जाना, एक पक्का छपेगा। बिहार का अगर हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा, अगर बिहार का अगर हम लोग बात करें तो बिहार में एक ही आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वही आपका टाइगर रिजर्व है और वही आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बोले या टाइगर रिजर्व बोले या आपका राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क बोलिए, ये तीनों एक ही है हमारा, वो है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम लोग झारखंड में आते हैं। झारखंड में अगर आए तो हमारा पलामू टाइगर रिजर्व जो है आपका झारखंड का एक टाइगर रिजर्व है, पलामू। तो पूछ लिया जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको क्या बोलना है कि ये है आपका झारखंड में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम लोग आते हैं। कहाँ आएंगे, तो हम लोग आंध्र प्रदेश में आते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आते तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का जो ये दरोगा का क्वेश्चन ऑलरेडी छप चुका है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं असम में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हमारे लिए एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए असम का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा मानस, आपने सुना होगा, तो ये हो गया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और मानस आपका यही आपका क्या है, आपका नेशनल पार्क के साथ साथ आपका टाइगर रिजर्व भी है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए असम, असम का सबसे पहले मानस टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, नामेरी याद रखिएगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा आपको पता है वन हॉर्न जो राइनो होता है, ठीक है, राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है टाइगर रिजर्व ये। और आपका ओरांग, तो आपको याद रखना है मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा और आपका ओरांग, बहुत इंपॉर्टेंट है असम, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद अरुणाचल, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है अरुणाचल उत्तर पूर्वी सबसे लास्ट राज्य जो है हमारा, उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे लास्ट राज्य जो है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले जो भारत में सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। नम्फादा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी है ये और यही टाइगर रिजर्व भी है। तो नम्फादा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोले तो आपको याद रखना है आपका अरुणाचल प्रदेश पक्के, अभी ये करंट में भी न्यूज में था, यहाँ कुछ बैठक हुआ था, तो पक्के टाइगर रिजर्व आप पक्का याद रखना, पक्के पक्का याद रखना कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है, कामलांग टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपका कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिजोरम में। मिजोरम में बस एक ही याद रखना आपको, डम्फा, डम्फा मतलब डम्फा डम्फा डम्फा, डम्फा कहाँ है, तो आपका रम, रम जब पी लेते हो ना तो एकदम दम निकलने लगता है लोगों का, खूब दम दिखाता है, डम डम्फा डम्फा, जब रम पी लेते हैं तो लोग बहुत दम दिखाते हैं, तो डम्फा, तो डम्फा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ। अब आइए छत्तीसगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इंद्रावती, आपको पता है इंद्रावती, यहाँ आपको मैंने बताया था इंद्रावती, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। उसके बाद है, ठीक है, उदांती सीतांती टाइगर रिजर्व, एक्चुअली हिंदी में मैंने इसको किया है तो थोड़ा मुझे टंग ट्विस्ट हो रहा है, बट आप लोगों के लिए हिंदी में स्पेशली किया गया है इसको, ठीक है। बाकी इंग्लिश वर्ड भी मैं यूज करते हुए चलाऊंगा। तो उदांती टाइगर रिजर्व कहाँ है, 36 लोग आ जाएंगे तो उदंत मचा देते हैं, तो उदांती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। और अचान कमार टाइगर रिजर्व याद है, ये आपका अचान कमार जो एक और है, टोटल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जैव मंडल, संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें अचान कमार टाइगर, अचान कमार भी क्या है, एक आपका टाइगर रिजर्व तो है ही, और ये क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब आरक्षित जैव मंडल भी आपका है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है पेंच, याद रखना पेंच जो है कि आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये आपका पेंच जो फंसा हुआ है किसके बीच में, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, तो मतलब दोनों स्टेट में है ये, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, मेला घाट हो गया, ठीक है, तदोबा हो गया, उसके सहाद्री हो गया, नवागांव हो गया और बोर टाइगर रिजर्व हो गया। तो तीन फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं जल्दी, पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, मेला घाट, ठीक है, उसके बाद है आपका तदोबा, उसके बाद है सहाद्री और उसके बाद है नवागांव, उसके बाद है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। एकदम कुछ ना कुछ कनेक्ट करना, जैसे बोर्ड लग रहा था तो आप कहाँ चले गए, मुंबई घूमने चले गए, फिल्म सिटी है ना, तो मुंबई बोर्ड हो रहा था। नवागांव आपको अच्छे से पता हुआ, नवी गांव एक जगह ही है नवी गांव, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र का। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का हम लोग देख लेते हैं, चलिए।
मध्य प्रदेश का कान्हा, आपको पता है कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, कान्हा नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो है आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि किस स्टेट को टाइगर स्टेट बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश। और बांधवगढ़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको याद रखना है आपका वो है आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना, आपको पता है पन्ना का खान भी है आपका हीरा के लिए जो बहुत ही फेमस है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। सतपुरा, आपको पता है सतपुरा जो श्रृंखला है वो गुजरात से स्टार्ट होता है, और सबसे ज्यादा भाग जो है सतपुरा श्रृंखला, जो श्रृंखला रेंज का, ठीक है, जो सतपुरा रेंज है, श्रृंखला जो है उसका सबसे ज्यादा जो पार्ट है सतपुरा रेंज का वो मध्य प्रदेश में। उसके बाद है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, उसके बाद पेंच टाइगर, पेंच यहाँ भी पढ़ोगे, महाराष्ट्र में भी पढ़ोगे। उत्तराखंड में आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था, ठीक है, जो कि 1936 में हुआ था, हम आगे चेक करेंगे इसको, 1936 में हेले नेशनल पार्क के नाम से, क्या, हेली नेशनल पार्क के नाम से ये बना था, क्या, ये आपका जिम कॉर्बेट ने, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जिसको अब राम के नाम पे रख दिया गया है, अब इसका जो नया नाम है, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये तो राष्ट्रीय उद्यान भी है, और आपको याद रखना है क्या है, ये एक टाइगर रिजर्व है। उसी तरीके से राजाजी नेशनल पार्क है, कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कहाँ है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, और ये दोनों नेशनल पार्क भी है और आपका टाइगर रिजर्व भी है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाए, तो ये हो गया आपका टाइगर रिजर्व जो हम लोग पढ़ने वाले थे, और होगा यहाँ कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने एग्जाम्स में पॉइंट पूछे गए मैंने सब यहाँ कलेक्ट करके लिख दिया आपके लिए, ठीक है। देखिए उड़ीसा का अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क आपने सुना होगा, तो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व भी बोले तो उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व का है, तो ये भी है। 7 कोस जाना है, तो 7 कोस जाना है तो उड़ के ना जाओगे, तो उड़ीसा आपको याद रखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है, सुंदरवन, ठीक है, आपको पता है सुंदरवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन जो है जहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है, पहला पॉइंट। सुंदरवन एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट जो है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो वो भी सुंदरबन। और सबसे छोटा बड़ा रामसर साइट कौन सा था, जल्दी से बताओ, रेणुका, पूछा गया है, दरोगा का ही क्वेश्चन है, रेणुका सबसे छोटा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो सुंदरबन में क्या बोला, सबसे बड़ा रामसर साइट है, ठीक है। सबसे बड़ा मैंग्रोव जो वन मिलता है वो भी आपका रामसर साइट में, ये आपका सुंदरबन में ही मिलता है, ठीक है। और ये जो सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, बुक्सा बुक्सा बुक्सा। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, ये टाइगर रिजर्व भी है और उद्यान भी है, ठीक है, दोनों याद रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दुधवा टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी, दोनों याद रखना। पीलीभीत आपको पता होगा, पीलीभीत पता है ना, पीलीभीत, अरे यहाँ एक झील है, मैंने बताया था, फुलहर झील, और यही फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, ये सब थोड़ा दिमाग में कनेक्ट किया करो, ठीक है। तो पीलीभीत हो गया, पीलीभीत आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व, और दुधवा टाइगर रिजर्व ये जो उत्तर प्रदेश में। और केरल में आपको याद रखना है परेवी कुल्लम, कुल्लम कुल्लम, के फॉर केरला, याद रखना, ठीक है। अब देखो 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य, तो पूछा जाएगा कि पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था, तो वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और ये हेली नेशनल पार्क कब बना था, तो 1936 में बना था। अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, बट अब इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है, ठीक है। अब याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, याद रखना जो हम लोग वर्ल्ड टाइगर डे जो मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड टाइगर डे जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 29 जुलाई, ठीक है। तो 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टाइगर डे, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, दरोगा में छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलाश संकला,
ठीक है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश संकला, सब चीज मैंने डिटेल में कराया, कौन सा मैन क्या है ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया पता है ना किसको, मृत्युंजय महापात्रा को बोला जाता है। तो मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अब याद रखना टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था, कैलाश संकला को। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, टोटल अभी 54 टाइगर रिजर्व है, कितना है, कितना टाइगर रिजर्व 54 है। 53 नंबर का जो है गुरु घासीदास है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, और आपका जो 54 नंबर का जो है ये है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो अच्छे से याद रखना, जो सबसे लेटेस्ट 2 टाइगर रिजर्व है, एक है आपका गुरु घासीदास जो कि कहाँ है आपका, ये है आपका छत्तीसगढ़ में, और एक है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत में किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे सर्वाधिक है, मैंने बता दिया था मध्य प्रदेश में, इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, और यहां हम लोग बात करते हैं अब नेशनल पार्क का, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का अब हम लोग यहां बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का याद रखना है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, क्या याद रखना है आपको, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि दाचिगम जो नेशनल पार्क है, सबको पता है दाचिगम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, पर किस चीज के लिए फेमस है, तो काश्मीरी स्टैग। काश्मीरी स्टैग क्या होता है, एक हिरन टाइप का होता है, ठीक है। तो याद रखना दाचिगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और ये किस चीज के लिए फेमस है, तो काश्मीरी स्टैग के लिए। सलीम अली कहाँ है, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और किश्तवाड़ कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद लद्दाख में आपको बस एक ही याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। इवन हेमिस महोत्सव भी होता है वहाँ, आपको पता होगा हेमिस महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में होता है, ठीक है। और प्योंगयांग झील मैंने बताया था, ठीक है, प्योंगयांग झील मैंने बताया था ना, कहाँ है प्योंगयांग झील, तो लद्दाख में। लद्दाख में मैंने एक अभी रिसेंट करंट में, और वो स्टेटिक में भी छप जाएगा, तासो तासो झील, तासो झील वहाँ का पहला बायोडाइवर्सिटी बना है वो, ठीक है, जैव विविधता स्थल बना है आपका लद्दाख का तासो झील, तो वो भी याद रखना। तो ये हेमिस्ट राष्ट्रीय पार्क जो है आपको याद रखना है, ये कहाँ है, तो हेमिस्ट राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में। किस चीज के लिए फेमस है, तो स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्नो लियोपर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालय, नाम से हिमालय तो हिमालय, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, पीन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, सिमला बारा राष्ट्रीय पार्क, और इसको याद रखना है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। इसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, पीर और खीर गंगा नेशनल पार्क। साथ में इंद्र किला भी अच्छे से याद रखोगे, और ये सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया पता है, सिम्बल बारा है ना, तो सिम्बा, सिम्बा को आपको पता है ना, सिम्बा जो हम लोग बचपन में देखते थे कार्टून, तो क्या हम हमेशा वो पहाड़ पे चढ़ा रहता था, तो सिम्बा। तो सिम्बा हो गया, खीर गंगा हो गया, पीन वैली हो गया, राष्ट्रीय हिमालय हो गया, इंद्र किला, अरे इंद्र भगवान हिमालय पे रहते हैं, इसे याद करो। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका उत्तराखंड में, कहाँ आएंगे हम लोग, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में आप सबको पता है सबसे पहला जो बना था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो होगा, नंदा देवी होगा, ठीक है। और नंदा देवी आपको पता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी भी नंदा देवी ही है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पीक जो है। उसके बाद गोविंद, गोविंद को मैंने कह दिया था गोविंदा, गोविंदा का शूटिंग कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के फूलों की वादी में, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क भी यही है। और गंगोत्री राष्ट्रीय, पता है आपको गंगोत्री नदी, ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क, तो आपको फिर से याद करो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 हेली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था। नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। गोविंदा का शूटिंग कहाँ हुआ था, गोविंद नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में हुआ था, क्योंकि वहाँ फ्लावर बहुत ज्यादा है, तो वैली ऑफ फ्लावर हो गया। गंगोत्री आपको पता ही है, ठीक है, और बहती है। उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखोगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार का तो आपको एक ही याद, राष्ट्रीय उद्यान एक ही याद रखना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ मिस हो गया, आपको मैंने अभी बताया था, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बोले तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व बोले तो ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो वाइल्ड लाइफ, तीनों एक ही है और एक ही बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। झारखंड में याद रखना बेतला, मैंने आपको क्या बताया था, पलामू टाइगर रिजर्व, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड में है। बेतला आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी आपका झारखंड में, याद रखना, ठीक है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड में, और पलामू टाइगर रिजर्व है जो कि आपका झारखंड में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, उसके बाद हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए तो रेस्ट में सुंदरवन मैंने बताया था, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी और सुंदरवन आपका नेशनल पार्क भी है। उसके बाद गोरुमारा, अच्छे से याद रखना, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। उसके बाद जल्दा प्रभा, ये सब पूछा जाएगा, जल्दा पारा कहाँ है, जल्दा पारा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो आप क्या मारोगे, जल्दी से बताओ, आप मारोगे वेस्ट बंगाल। उसके बाद सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद न्योरी। अब यहाँ सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सुंदरबन का बात करें, चाहे हम गोरुमारा का बात करें, चाहे हम बुक्सा का बात करें, जल्दापरा, सिंगला या न्योरा वैली, ये सब जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रहेगा ये सब। चलिए उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का बात करते हैं, आप किसका, तो अब हम लोग बात करेंगे आपका उड़ीसा का, ठीक है, किसका बात करेंगे, उड़ीसा का। एक मिनट, चलिए बड़ा कर दिया हूँ ताकि अब बिग साइज, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको आंखों को। चलिए तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब हम लोग उड़ीसा का। उड़ीसा का हमने आपको बताया था, दो हमने आपको टाइगर रिजर्व भी बताया था, सतकोसिया बताया था, सिंपलीपाल बताया था। तो उसके जगह अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा जाए तो आप मार्क करके आना उड़ीसा, अगर नाम दिख जाए तो भित्रकनिका आपको अच्छे से याद रखना है, और सिंपलीपाल भी अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भित्रकनिका और सिंपलीपाल, भित्रकनिका और सिंपलीपाल, भित्रकनिका सिंपलीपाल। उसके बाद राजस्थान में हमने आपको बताया था टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब डेजर्ट, डेजर्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क और केवलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। केवलादेव की जगह अगर घाना राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा जाए तो वहीं आप टिक मार देना, ठीक है। तो आपको ये हो गया आपका डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर, सरिस्का और आपका केवलादेव, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम गुजरात में आते हैं। गुजरात आपको याद रखना है ब्लैक बग, ब्लैक बग आपको पता है ना, एक हिरन होता है ब्लैक बग, ठीक है, उसके नाम पे। तो जिसको चलिए ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका यहाँ। उसके बाद है वंशदा, वंश, बहुत वंश गुजर गए, बहुत वंश गुजर गए, तो वंश से वंशदा, ठीक है, वंशदा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया। गिर आपको पता होगा, गिर लायन के लिए फेमस है आपका पूरा का पूरा गुजरात, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए। और मेरिन राष्ट्रीय पार्क, तो याद रखना मेरिन राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रहेगा। अब मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ज्यादा है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, और टाइगर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वन विहार पार्क, ठीक है। उसके बाद है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा, पेंच, ठीक है, पेंच किसके बीच में है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मैंने बताया था आपको। और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये किसके बीच में है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आप मुझे ये बताना कि फॉजिल, ठीक है, FOSSIL, फॉजिल, ठीक है, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, FOSSILE, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताने, ये पूछा गया था एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग क्या क्या याद रखोगे, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती तो मैंने बताया था, टाइगर रिजर्व भी, तो इंद्रावती हो गया, कंगेर घाटी हो गया, गुरु खासीदास मैंने बताया था, ये गुरु खासीदास क्या है, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और वीरांगना दुर्गावती 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है, दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान 53 नंबर का गुरु खासीदास, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि 53 नंबर का आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका नेशनल, आपको वहां ये नहीं पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा आपका टाइगर रिजर्व, ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन बनता है। आपको डायरेक्ट दिया होगा कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, चाहे ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है,
या असम का राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, या कौन सा इसमें टाइगर रिजर्व इसमें असम में है। ठीक है, असम का आ गया मानस जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, नामेरी के भी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये तीनों टाइगर रिजर्व भी और राष्ट्रीय उद्यान भी है। डिब्रू सैखिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक आपका जैव मंडल भी है। ठीक है, आरक्षित जैव मंडल जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा हो गया और आपका ओरांग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में, तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, तदोबा हो गया, गुगामल, ये हो सकता है आप मिस कर जाओगे, गुगामल याद रखना। गुगामल कहाँ है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है, और उसका नवेगांव, तो नवेगांव तो मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में याद रखोगे राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ संजय गांधी याद रखना, ये है राजीव गांधी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, और आपका श्री वेंकटेश्वर और आपका पापीकोंडा, तो ये पापीकोंडा पक्का याद रखना, पापी था इसलिए अंधा हो गया, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका आंध्र प्रदेश में है, श्री वेंकटेश्वर भी आंध्र प्रदेश में, और राजीव गांधी भी आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका का सब जितना भी बोलने जा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख, ये तो फेवरेट है। कुदेरमुख किस लिए फेमस था? मैंने खनिज में करवाया था। कुदेरमुख का जो खान है किस चीज का? आयरन ओर का, मतलब लॉय एसिड का। ठीक है, याद रखना, कुदेरमुख कर्नाटका में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और आपका बांदीपुर, सब इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलो, कर्नाटका का नगरहोल, कुदेरमुख, अंसी, बनेरघट्टा और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका तमिलनाडु में। एक बार मेरे साथ ये कर लोगे तो फिर आराम हो जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं आपका कहाँ? तो अब हम लोग आते हैं आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का अगर बात करें, ठीक है, तो आपको यहाँ तमिलनाडु आ गया। ये आपका मुद्दुमलाई, ठीक है, उसके बाद है अन्नामलाई, उसके बाद है गुंडी, गुंडी इसको बोला जाता है, गुंडी 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 राष्ट्रीय उद्यान, और मुकुर्थी, और उसके बाद मन्नार। तो मुकुर्थी बोले, मन्नार बोले, गुंडी बोले, ठीक है, या अन्नामलाई बोले, मुद्दुमलाई बोले। ठीक है, तो अन्नामलाई मुद्दुमलाई तो आपका टाइगर रिजर्व में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु का, सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का बात करते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, महात्मा गांधी बोले या रानी झांसी बोले, ठीक है, तो ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? आपका अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, मतलब नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, ये दोनों आपको याद रखना है। तो बटन बटन जहां आ जाए तो आपको अंडमान बोलना है। यही तक मेन इंपॉर्टेंट था जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा और देख लेते हैं जो एक दो जहां से छपा है, जैसे कि मेघालय का नौकरेक याद रखोगे। ठीक है, नागालैंड का नो फॉर नागालैंड, नो फॉर नतांगी याद रखोगे। ठीक है, हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, बस आपको इतना ही याद रखना है। ऐसे आपने इसमें से मैक्सिमम चीज पढ़ा होगा, बस आपका पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वही होगा हैरी नेशनल पार्क होगा, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? चलिए, कुछ और पॉइंट है जो आपको देख लेना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ छोड़ना नहीं है हमें। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ देखना है वो ये है, देखिए कि भारत का सबसे बड़ा, अब देखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तो आपने समझ गया कि हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क। बट पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बिग साइज का जो कौन सा है, तो आपको क्या बोलोगे? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैंने आपको बताया था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में है, आंख बंद करो। और किस चीज के लिए फेमस था? तो स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस था, वो भी चीज आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ के लिए फेमस था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका साउथ बटन, नॉर्थ बटन साउथ बटन मैंने राष्ट्रीय उद्यान बताया था ना अंडमान एंड निकोबार में, उसमें जो साउथ बटन है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारत केंद्र शासित अंडमान एंड निकोबार में वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, मतलब क्योंकि देखो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं उसी टाइप से आपको करवा रहा हूं, तो इस पर एकदम ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नदी और उसके सहायक नदी। सबसे ज्यादा जो चांसेस होता है नदी और सहायक नदी का पूछे जाने का, वो होता है आपका प्रायद्वीपीय भारत जो है, डेट मीन जो पेनिनसुला इंडिया है, वहां का जो रिवर है, जो नदी है, वहां से ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर का, मतलब देखो ये जैसे कि भारत हो गया, ठीक है, तो जो रिवर इधर आ रहे हैं,
जो रिवर इधर गिर रहा है मतलब बे ऑफ बंगाल में, तो जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मतलब पूर्वी, ठीक है, साइड जो बहते हैं वो कहाँ गिरेंगे, तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे, ठीक है। और जो वेस्ट साइड, एक क्या होगा, वेस्ट साइड मतलब पश्चिम की ओर जो बहते हैं वो कहाँ गिरेगा, तो अरेबियन सी में। तो थोड़ा दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब ये सब रिवर कहाँ गिरेंगे, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोदावरी का। गोदावरी कहाँ से निकलती है, जो पूछा गया है वही लिखा गया है, आप समझ लो, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड हमने यहाँ आपके लिए रखा है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोदावरी का, ठीक है। तो गोदावरी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गोदावरी का अगर देखोगे तो ये कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र का नासिक जिला के त्रिंबकेश्वर से ये निकलता है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब याद रखना गोदावरी कहाँ से निकलता है, तो त्रिंबकेश्वर नासिक से, ठीक है। अब इसका याद रखना है कि इसका जो सहायक नदी मंजीरा, पेन गंगा एंड वेन गंगा, याद रखना पेन गंगा एंड वेन गंगा जब मिल जाती है तो इसी का नाम हो जाता है प्राणहिता। तो पेन गंगा पूछे, वेन गंगा पूछे, चाहे प्राणहिता पूछे, ये तीनों किसका सहायक नदी है, गोदावरी का। साथ में मंजीरा भी आपको याद रखना है। उसके बाद वर्धा, वर्धा भी किसका है, गोदावरी का। इंद्रावती ये भी किसका है, गोदावरी का। सबरी ये भी किसका है, गोदावरी का। और पूर्णा ये भी है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत सिलेक्टेड, कितना एग्जाम का पेपर को हमने छान मारा है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट लिखा गया है। और इसको ट्रिक बहुत इजी है याद करने का, अपना अभी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, चीजों को याद करने की बस कोशिश कीजिएगा। मंजीरा, पेन गंगा, वेन गंगा मिलके क्या बना, आपका प्राणहिता। वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती और साबरी। इसका लेंथ कितना है, 2-4 रिवर का मैं लंबाई बताऊंगा। सबसे ज्यादा लंबा जो है भारत का सबसे जो लंबा नदी है वो है आपका गंगा, ठीक है। अभी 2-4 रिवर का बस बताऊंगा, उसका याद करना क्योंकि अरेंज करने आ जाता है। लंबाई में कितना है इसका, तो 1465 है। इतना समझ में आया। अब इससे 1-2 क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत, जैसे पूरे भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, तो क्या बोलोगे, तो वो उसमें आप बोलोगे आप गंगा। बट अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी क्या है, तो आप बोलोगे गोदावरी। आपको पूछेगा पश्चिमी घाट का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो आपको बोलोगे, आप बोलोगे गोदावरी। और पूछेगा कि साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे पश्चिमी घाट बोले, ठीक है, या पूछेगा कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तब भी आप बोलोगे गोदावरी, ठीक है। और याद रखना, पूछा जाएगा कि दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना गोदावरी। और पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा, की लगा हुआ है दक्षिण की गंगा को, तो वो आपको याद रखना है कावेरी। तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी, और दक्षिण की गंगा आपको याद रखना है, सॉरी, दक्षिण गंगा आपको याद रखना है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा याद रखना है कावेरी। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बोला जाए कि बूढ़ी गंगा किसको बोला जाता है, तो क्या बोलोगे, गोदावरी आप बोलोगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कृष्णा में। कहां से निकलती है ये, अगेन ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, पर ये महाबलेश्वर से निकलती है। और यही अगर मैं पूछ दूं कि महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ऊंचा चोटी कौन सा है महाबलेश्वर का, तो मेरे दोस्त क्या बोलोगे, बोलोगे विल्सन पॉइंट। क्या बोलोगे, विल्सन पॉइंट, या सनराइज पॉइंट भी उसको बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे। तो कृष्णा याद रखना महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र से। अब इसका देख लो, इसका जो कृष्णा का जो सहायक नदी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगाभद्रा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा। फिर से, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगाभद्रा, मूसी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और दूधगंगा और पंचगंगा याद रखना है। इसका कितना है, इसका था 1465 है। इसका कितना है, किलोमीटर लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 1400। याद रखना है ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये अगर भारत है तो इधर की तरफ गिरेगा, ये इधर की तरफ मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। अब हम लोग आते हैं कावेरी में, ठीक है, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है। अब याद रखना ये कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, वहां से निकलता है, कर्नाटका का ये। तो ये दोनों महाराष्ट्र से निकलते थे, पर ये कावेरी कर्नाटका से निकलता है। अब इसका देख लीजिए कि इसका सहायक नदी आक्रावती, सिमसा, हेमवती, कपिला, अमरावती, कामेनी, ठीक है, लोकपावनी, भावनी, ठीक है, नेवला और लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था लिखा हुआ सकता है या तीर्था सिर्फ लिखा हो, फिर से देखो, आक्रावती, सिमसा, हेमावती, कपिला, अमरावती, कामेनी, लोकपावनी, भावनी, नेवला और लक्ष्मण तीर्थ आपको याद रखना है, लक्ष्मण तीर्थ। इसका लेंथ कितना है, तो आपका 800 किलोमीटर, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना था। मोस्टली चांस है कि आपका यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे कुछ जो 2-4 और हैं जिससे बनते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट माइटी गंगा के बारे में, ठीक है।
तो गंगा का अगर हम लोग बात करें, आपको पता है गंगा का रूप कहाँ लेता है, तो ये उत्तराखंड में जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तब क्या होता है, ये गंगा का नाम बन जाता है। दैट मीन्स जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, तो वो किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा के नाम से जानी जाती है। इसका टोटल लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। और याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा नदी भी जो है वो कौन सा है, आपका गंगा ही है। पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद देखते हैं इसका, इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है, बाएं से कौन सा नदी इसमें आके मिलता है और दाएं से इसमें कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाएं से, ठीक है। देखो ये जो गंगा है ना, गंगा क्या इस तरीके से आती है, गंगा इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे से बस याद रखना कि इससे ना दाएं से कौन सा मिलता है, तो आपको बड़ा इजी होगा, क्योंकि दाएं से बहुत लिमिटेड है। एक यमुना मिलता है, एक सोन मिलता है, एक दामोदर मिलता है, मेन यही है। बाकी पुनपुन भी मिलता है जब बिहार वाला पार्ट में अगर आप देखोगे, तो पहले दाएं से याद कर लो, ठीक है। दाएं से यमुना हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, तमसा हो गया और पुनपुन हो गया। अब यमुना याद रखना, गंगा का सबसे बड़ा जो सहायक नदी कौन सा है, ये आपको याद रखना, बाएं मतलब आपका दाएं तट से मिलता है ये सब, ये दाएं, ठीक है, दाएं से मिलता है ये सब, जितना भी यमुना ये सब, ठीक है। तो दाएं से कौन सा मिलता है आपको, गंगा में कौन सा, यमुना। और यमुना सबसे बड़ा सहायक नदी है, आपको याद रखना है किसका, आपका गंगा का। सोन आपको पता है, सोन नदी। दामोदर नदी को एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। और 3 रिवर ऐसा जो व्रंस घाटी में बहती है, जो रिफ्ट वैली में बहती है, याद रखिएगा। एक है 2 रिवर जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है, एक है आपका नर्मदा और एक है ताप्ती। तो ये दोनों रिवर जो है व्रंस घाटी में बहती है, डेट मीन्स रिफ्ट वैली में बहती है। और एक जो इधर बहती है, डेट मीन्स आपका पूरब की ओर बहती है, वो कौन सा है, आपका दामोदर। तो याद रखना दामोदर भी व्रंस घाटी में बहती है। तो सोन हो गया, दामोदर हो गया, तमसा हो गया, पुनपुन हो गया, ठीक है। याद रखना ये सब है जो दाएं साइड से गंगा को ज्वाइन करती है। उसके बाद बाएं साइड से हम लोग देखते हैं, ये है आपका गोमती। ये कहाँ, यूपी से निकलती है। यूपी याद आया, यूपी का जो आपका कौन सा झील था, फुलवारी झील, ठीक है, फुलहर झील, फुलवारी बोला हूँ, फुलहर झील, ठीक है। पीलीभीत आपने नाम सुना होगा, तो पीलीभीत में फुलहर झील है, वहां से गोमती निकलती है और ये गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद गंडक और घग्गर तो आपको पता है एक हिमालयन रिवर है, ठीक है। कोसी आपको पता है, इसको भारत का शोक बोला जाता है, भारत का बोल रहा हूँ, आपका बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी को बोला जाता है। ये नेपाल से निकलती है, सप्तकोशी से, ठीक है। रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है, और महानदी भी आपको याद रखना है। तो दाएं साइड से कौन सा मिलता है, गोमती, गंडक, घग्गर, कोसी, रामगंगा और महानदी। ऐसे बहुत मिलते होंगे, 2-4 और रिवर होंगे, बट हमें उससे मतलब नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी नदी है भारत की, और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। उसके बाद हम लोग यमुना का बात करते हैं। आपको पता है ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो कि बंदरपूछ की चोटी लिखा होगा, या यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर हिमांक बोले, ग्लेशियर बोले तो यमुनोत्री, अगर चोटी बोले तो बंदरपूछ की चोटी से। अब याद रखना, केन, बेतुआ, चंबल, सिंध, टॉन्स, हिंडन, ठीक है, ये मेन है इसका बनास और काली सिंध और रिहांद, ठीक है। ये जितना है इसका सहायक नदी है जो आपको याद करना है, केन, बेतुआ, चंबल, सिंध, टॉन्स, हिंडन, बनास, सिंध, काली सिंध और रिहांद, याद रखना। और ये जो सिपरा पूछा गया था किसका है, तो याद रखना सिपरा जो सहायक नदी है किसका है, चंबल का है। सबसे लंबी, एक क्वेश्चन पूछा गया था यमुना नदी पे कि कौन सा ऐसा भारत का सबसे लंबा नदी जो एक ही राज्य में बहती है, मतलब किसी एक राज्य में बहने वाली, ठीक है, सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका याद रखना यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद महानदी आते हैं, आपको पता है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिभा माउंटेन से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिभा माउंटेन से निकलती है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ सिभा माउंटेन से महानदी, ठीक है। ये महानंदा है, याद रखना, ठीक है, गंगा में कंफ्यूज मत करना, ठीक है, महानंदा, और ये है महानदी है, ये याद रखना। इसका सहायक नदी शिवनाथ हो गया, जोंक हो गया, हंसदेव हो गया, मांड हो गया, उसके बाद तेल हो गया, ब्राह्मणी हो गया, बेतरनी। जहां मैं ट्रिक मार रहा हूँ ना, दो छोड़ दिया तो इसको आप छोड़ भी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ठीक है, उसके बाद मांड, उसके बाद तेल, ब्राह्मणी और बेतरनी, ये इतना जो है आपको याद करना है। शिवनाथ, ठीक है, जोंक, हंसदेव, ठीक है, उसके बाद ओंग, उसके बाद तेल, ब्राह्मणी और बेतरनी, याद रखना, ठीक है।
इतना कम से कम याद रखना। और ओडिशा का जो सोरो कहा जाता है, जैसे कि बिहार का जो दुख कहा जाता है, ठीक है, अभिश्राप कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोसी को, उसी प्रकार से महानदी को उड़ीसा का अभिश्राप या दुख कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, उसके बाद दो तीन रिवर बस है, ज्यादा नहीं, मैं बस उतना ही करवाऊंगा जितना आपको एग्जाम में बस सफलता श्योर कर दे। ठीक है, फालतू में माथा में हम नहीं भरेंगे, निश्चिंत रहिए आप उस चीज को लेके। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग बात करने में रहे ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र को अगर हम लोग बात करें तो इसको जो है आपको, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है आपको इसको याद रखिएगा, मानसरोवर झील। देखिए 3 नदी ऐसा है, ठीक है, जो भारत के बाहर से आती है और तीनों का उद्गम जहां से वो निकलती है उसका वो सेम है, वो है मानसरोवर झील। एक है आपका सिंधु, एक है आपका सतलज और एक है आपका ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो भारत के बाहर से आती है, ठीक है, और तीनों का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के करीब है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील लिखा होगा, ठीक है, और अगर माउंटेन लिखा होगा तो माउंट कैलाश लिखा होगा, और अगर ग्लेशियर लिखा होगा तो चेमड्यूंग जो ग्लेशियर है, ठीक है, चेमड्यूंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। तो मानसरोवर झील लिखा होगा या माउंट कैलाश लिखा होगा या चेमड्यूंग ग्लेशियर लिखा होगा। अब देखिए इसका दाहिने तट से कौन सा मिलता है, तो तीस्ता मिलता है, ठीक है, संकोश मिलता है, मानस मिलता है, सुबनसिरी मिलता है। ठीक है, तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी। और बाएं तट से कौन सा मिलता है, तो कोपली, धनसिरी, लोहित और आपका दिबांग। ठीक है, इसको खून का नदी भी बोला जाता है लोहित को, इसलिए लोहित नाम है, लौह। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है या माउंट कैलाश से निकलती है। इसका दाहिने का जो क्या है, तीस्ता है, ठीक है, संकोश है, मानस है और सुबनसिरी है। वहीं आपका बाएं से जो है आपका कोपिला है, धनसिरी है, लोहित है और दिबांग है। अब ध्यान से समझना, इसका जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये एक मेल रिवर है। मेल रिवर मतलब क्या, जैसे कि हम गंगा, जमुना, सरस्वती ये सब जो बात करते हैं, ये सब क्या है, फीमेल रिवर है, फीमेल नाम है। ठीक है, पर ये जो एक मेल रिवर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत का सबसे लंबा नदी अगर बोले तो क्या बोलोगे, तो गंगा बोलोगे। बट पूछा जाएगा कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है, जैसे चौड़ाई में जिसमें बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, आपका ब्रह्मपुत्र। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो तो ग्रीनलैंड है, आपको पता होगा। ठीक है, जिसपे किसका कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है। बट दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, आइलैंड जो नदी द्वारा बनाया जाता है कौन सा है, तो माजुली। माजुली एक आइलैंड है, ठीक है, माजुली एक आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी से बनाया हुआ आइलैंड है। वो कौन सा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र ही है जो माजुली बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो यारलुंग सोंगपो। अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और असम में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही जमुना जब गंगा से मिल जाती है आपका कहाँ, आपका बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है आपका मेघना। ठीक है, डिटेल में भी आपको मैंने पढ़ाया ये सब चीज। अब जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर का बात करते हैं, जो पश्चिम की दिशा में, इसमें बस 2 रिवर के बारे में बात करना है, घबराइए नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपका सिंधु रिवर। सिंधु रिवर अगेन मानसरोवर झील के समीप से निकलता है। ठीक है, और जो बोकोरछू, ठीक है, के पास एक ग्लेशियर है, वहां से निकलता है। तो मानसरोवर दिया होगा, या बोकोरछू जो ग्लेशियर है के सामने से आपका निकलता है। अब देखिए इसका जो सहायक नदी, एक है आपका रावी, एक है चिनाब। याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा जैसे कि गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा था, तो यमुना था। उसी तरीके से अगर सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वो है आपका चिनाब। ठीक है, उसके बाद अगर झेलम हो गया, सतलज हो गया। याद रखिएगा सतलज बाहर से आती है। ठीक है, बाकी रावी हो गया, चिनाब हो गया, आपका झेलम हो गया, ब्यास हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपका जितना मैंने अभी बोला, ये सब भारत में ही निकलती है, उद्गम स्थल जो है सतलज बाहर से आती है। उसके बाद जो मैंने लिखा है ये आउट ऑफ इंडिया का नदी है कुछ जैसे कि द्रास होगा, श्योक हो गया, काबुल हो गया, सीगर हो गया, कुरुम हो गया, गोमल हो गया। तो एक बार बस दिमाग में रखिएगा, द्रास, श्योक, काबुल, सीगर, कुरम और गोमल, ये इसका सहायक नदी है। ठीक है, अब याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी जो साइन हुआ था, ठीक है, सिंधु संधि जो साइन हुआ था, कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। बस इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी आप रिवर में आप टोटल पढ़ोगे। यहाँ मेन चीज जो है मैंने बता दिया।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो निकलती है ये सब कहाँ, इधर बहेगी, वेस्ट में बहेगी। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, मैंने पहले ही बता दिया। रिफ्ट वैली में बहती है। याद रखिएगा ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक आपको पता है, मैकाल श्रेणी आपने पढ़ा होगा, तो मैकाल श्रेणी में जो है आपका अमरकंटक है, वहां से निकलती है। इसका लेंथ कितना है, तो 1312 है। ये रिफ्ट वैली में बहती है, मैंने बता दिया। इसका एक सहायक नदी आप याद रख लीजिएगा कम से कम, तावा। तावा पे कोई चीज रखते हो तो नरम हो जाता है। उसके बाद लूनी से पूछा गया था, तो लूनी का बस आप इस वीडियो में बस इतना याद रखो कि इसका सहायक नदी क्या है, जवाई, सुकरी, गुहिया और जुआरी। मैंने आपको याद रखना है जुआरी, सुखरी और जवाई, बस इतना ही, तीन इसमें याद है। तो ये कुछ सहायक नदी था। होपफुली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। अब एक टॉपिक हम लोग इसमें और कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वो है आपका, जैसे दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपके जो भी बीएसएससी अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से ये पूरा प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण आपको क्या पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण आपका पूछा जाता है कि माउंटेन्स के बारे में। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम क्या है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनाईमुदी का। किसका हम लोग बात करते हैं, अनाईमुदी, ठीक है। तो जो अनाईमुदी है आपका, सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, यहाँ अनाईमुदी का। देखिए तो अनाईमुदी जो है ये आपको याद रखना है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है, आपको पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बोलोगे अनाईमुदी। कितना हाइट है इसका, तो 2695, कितना मैंने बोला 2695 मीटर है। समझ में आ गया। अब ये कौन से पर्वत श्रृंखला में है, तो आपको याद रखना अन्नामलाई का जो माउंटेन रेंज है, रेंज मतलब श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। तो पूछा जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो क्या बोलोगे अनाईमुदी। हाइट कितना है 2695 मीटर। कौन से पर्वत श्रृंखला में आता है, तो अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला में आता है। और ये अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो अनाईमुदी 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, तो अनाईमुदी 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो आपको भी तभी भी मानना है, पिक मतलब होता है माउंटेन पीक, यहाँ पिक इंग्लिश वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपका अनाईमुदी। और ये कहाँ है अनाईमुदी, तो याद रखना केरल के, ये जो चोटी है कहाँ है, तो केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन से ये जो अनाईमुदी श्रृंखला है कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो तमिलनाडु और केरल में। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो पहला नंबर का सबसे ऊंचा चोटी हो गया आपका अनाईमुदी। दूसरा अगर पूछे कि दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, या आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी जो माउंटेन श्रृंखला है, ठीक है, नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो अगर पूछे कि नीलगिरी का, ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, अगर आपको पूछे तो आपको बोलना है कि नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका डोडा बेटा। फिर से बोलो, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो डोडा बेटा। और अगर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बोलोगे डोडा बेटा। इसका हाइट कितना है, तो 2637, इसका कितना था 2695। अभी जो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज है, ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में बसा हुआ है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में। और याद रखना डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा श्रृंखला है, ये कहाँ है, तो ये डोडा बेटा जो ये आपका चोटी है ये आपका तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गुरु शिखर के बारे में बात करते हैं। ये था आपका बेसिकली साउथ इंडिया से जो पूछे जाने का 100% संभ्रम। उसके बाद गुरु शिखर का बात करते हैं। तो गुरु शिखर जो है ये जो सबसे ऊंचा चोटी है ये किसका है, तो आपको याद रखना ये अरावली पर्वत श्रृंखला का। आपको पता है अरावली जो है आपका, ठीक है, आपका पूरा कहाँ गुजरात से जो स्टार्ट होता है और आपका ये कहाँ तक जाता है, तो ये पूरा दिल्ली तक जाता है, ठीक है। तो वो नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपल पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर। उसका हाइट कितना है, तो 1722, पक्का याद रखिएगा 1722। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है या सतपुरा जो रेंज है उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये है आपका धूपगढ़। ये सब आपको दिखना चाहिए, ये सब मैंने आपको करवाया है, ठीक है, पूरा फोटो बना बना के इमेज। यहाँ सतपुरा मैंने इस तरीके से करवाया था, VNST। तो ये क्या हो गया, विंध्या श्रेणी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुरा, उसके बाद ताप्ती, ये सब करवाया हुआ है, ठीक है। आपको तो आपको पूछा जाएगा कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ है। इसका हाइट कितना है, तो 1352। और ये जो धूपगढ़ है ये कौन सा पहाड़ी में आता है, तो महादेव पहाड़ी में, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो धूपगढ़ का बात करूँ चाहे महादेव पहाड़ी का बात करूँ, किस श्रृंखला में, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये है आपका
सतपुरा रेंज का, ठीक है। ये वाला ना कभी मैं डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है, एग्जाम के बाद। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं आपके धूप, गुरु शिखर हो गया 1722, धूपगढ़ हो गया 1352। उसके बाद सैडल पीक। अब पूछेगा कि अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान एंड जो निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सैडल पीक, पहला पॉइंट। ये कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। इसका हाइट कितना है? तो 1732। अगेन, अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो आपका सैडल पीक। कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। कितना हाइट है? तो 1732। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि माउंट थूलियर, तो निकोबार जो द्वीप समूह है, ये पूरा सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार पूरा टोटल का अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बोलोगे सैडल पीक। बट अगर आपको सिर्फ बोलेगा कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको याद रखना है माउंट थूलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। आपको याद रखना है इसका हाइट कितना है आपका 1642। ये वाला हाइट आप पक्का याद रखना सैडल पीक का। उसके बाद कालसूबाई का अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका कालसूबाई। ये सबका आपको हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। जैसे गुरु शिखर हो गया, धूपगढ़ हो गया, और ऊपर का जो मैंने आपको बोला, ठीक है, और सैडल पीक याद करना है। तो कालसूबाई याद रखना महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछेगा महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपको बोलना है कालसूबाई जो है महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी है। बस अब और कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर आप अभी तक देख रहे हो, मतलब सच में आप डेडिकेट होके एग्जाम दे रहे हो। देखिए, एक होता है आपको पूछा जाता है कि महाबलेश्वर, महाबलेश्वर भी आपको पता है महाबलेश्वर से क्या निकलता था? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आपको याद रखना है विल्सन पॉइंट, या इसको सनराइज पॉइंट भी बोलते हैं, विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट। झारखंड का, इसका आपको हाइट भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया था। और जैन के लिए, जो जैन होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस भी है झारखंड का पारसनाथ। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है आपको याद रखना है पारसनाथ, जो कि 1365 मीटर का है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी जो है आपको याद रखना है, ये है नंदा देवी, जो कि 7816 मीटर है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नंदा देवी भी झारखंड का भी, ये भी आपको याद रखना है हाइट वाला। मिजोरम का आपको याद रखना है, ये इसका हाइट याद मत रखना, पर ये जरूर याद रखना कि ये बहुत बार पूछा गया, ब्लू माउंटेन, या इसको फांगपुई, ठीक है, फांगपुई भी बोला जाता है, फांगपुई, ठीक है। तो ये मिजोरम का जो सबसे ऊंचा चोटी है, या आपको डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाएगा ब्लू माउंटेन और फांगपुई जो माउंटेन है ये कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना ये जो पिक है, चोटी है, ये है आपका मिजोरम में, ठीक है, या माउंटेन भी लिखा हुआ आ जाए, ब्लू माउंटेन या फांगपुई कहाँ है, तो मिजोरम में। नागालैंड का सबसे ऊंचा चोटी आपको याद रखना है सारामाती है। क्या है? सारामाती है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का आपको याद रखना है टेनेपू है, ठीक है, टेनेपू है। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम, याद रखिए सिक्किम का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कंचनजंगा है। और पूरे विश्व में भी सबसे जो ऊंचा चोटी है, सबसे जो ज्यादा ऊंचा चोटी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो वो है आपका कंचनजुंगा ही है, जो कि हिमालय का भाग है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कंचनजुंगा जो कि एक हिमालय का भाग है, हिमालय श्रेणी का भाग है, और दुनिया के ये तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है। तो याद रखना, और इसका हाइट भी याद रखना। तो इसका हाइट रखोगे 8586। उसके बाद नंदा देवी का याद रखोगे, इसका 8 है, इसका 7 है, ठीक है। उसके बाद माउंट, अब याद रखो, एक है माउंट गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? K2 के नाम से जानते हैं। तो याद रखना दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे जो ऊंचा चोटी है, ठीक है, वो कौन सा है? तो ये है आपका माउंट, ठीक है, गॉडविन एंड ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। और ये किस भाग में आता है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखना ट्रांस हिमालय में का भाग है। और ट्रांस हिमालय में मैंने श्रृंखला पढ़ाया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये काराकोरम में मिलता है। तो याद रखना माउंट जो आपका गॉडविन एंड ऑस्टिन जो चोटी है कहाँ है? तो ये POK में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है या चोटी है, ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में भी कौन सा में? तो काराकोरम श्रेणी में ये आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका हिमालय में आता है, ठीक है, हिमालय श्रेणी में आता है, जो कि नेपाल और तिब्बत में। इसका हाइट कितना है? 8850, ठीक है। तो पूरा चीज मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। बस अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होके अब एग्जाम में जा सकते हो। और आपको एक अगर हम वीडियो और कर दें आपके लिए, तो आपका ऐसे भी आप फुल 100% आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे। अभी आप 80% कॉन्फिडेंट होगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बस आपसे इतना ही है कि देखिए, आप लोग जब देखते हो तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। इसी से यूट्यूब को भी पता चलता है कि कुछ अच्छा यूट्यूब पे भी बन रहा है।
और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। नीचे लिंक होगा, जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद।